ग्रुप पे भी नहीं डालना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं परवेज़ खान बॉम्बे से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग मीटिंग करने वाले थे जोगेश्वरी वेस्ट में सारे नॉन कंप्लेनर्स। मैं क्लियर कर दूं कि हम जितने भी जो लोग मीटिंग करें वो हम नॉन कंप्लेनर्स इन्वेस्टर्स है जो कंपनी के साथ टिल डेट अभी तक है। ठीक है, हमने ना कंप्लेंट की है, ना SFI की है, ना इम्प्लीट की है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन नॉन कंप्लेनर्स इन्वेस्टर्स है जो आज मीटिंग की है। पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतने टाइम के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कोई रीज़न था, कोई वजूहत थी, उसकी वजह से इतना डिले हो गया। ठीक है, ये जो मीटिंग हम लोग जो रख रहे हैं आज, जो हमने ऑर्गेनाइज करी है, जो नॉन कंप्लेनर्स की मीटिंग, ये जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो डेट मिली है सुप्रीम कोर्ट की, और नॉन कंप्लेनर्स का क्या स्टेटस फिलहाल जो चल रहा है, उसके बारे में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है। तो ज़रा भाई आप ज़रा जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ले लीजिए ज़रा, जो आज मौजूद है। सलाम कर दीजिए। जी, और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं नॉन कम्युनिस्ट की, तो इसमें हमारी कोई भी मंशा नहीं है कि हमारे को कोई TRP गेन करना है, या हमारे को कोई फेमस होना है, या हमारे को कोई लीडरशिप या वाहवाही चाहिए लोगों की। हमको सिर्फ और सिर्फ जो नॉन कम्युनिस्ट है और जो कंपनी का जो अभी मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में डिस्कस करना है कि और फ्यूचर क्या है। क्योंकि जिस तरीके से जो नजरिया अभी नजर आ रहा है, कंपनी की जो सिक्योरिटी और जो कंपनी जिस तरीके से अभी सिक्योर नहीं दिख रही है हम लोगों को, अगर कंपनी सिक्योर नहीं है तो ऑब्वियसली जितने भी नॉन कंप्लेनर जो इन्वेस्टर्स है कंपनी के लिए, वो लोग भी सिक्योर नहीं है एक हिसाब से दिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की जो डेट आई है 30 अगस्त की, उससे हम नॉन कंप्लेनर्स का कोई भी लेना देना नहीं है। वो जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग SFI हो गए उनके लिए चल रहा है। ठीक है, तो हम जो चाहते हैं जितने भी नॉन कंप्लेनर्स, वो हम लोग कंपनी से और आपा से कुछ चंद हमारे सवाल है, कुछ पॉइंट्स है, उनके आंसर्स हम कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आंसर्स हमारे को दे दिए जाए। ठीक है, क्योंकि हमको कंपनी की फिक्र है, हमको आपा की फिक्र है, और सब में इंपॉर्टेंट चीज सारे जितने नॉन कंप्लेनर्स है, जितने भी जिनका हक हलाल का पैसा लगा है, उनकी हमको फिक्र है कि जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जो मैटर जो भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरीके से SFI वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक के SFI वालों ने क्लेमेंट का जो है विंडोज ओपन रखे। ठीक है, लास्ट डेट जो थी उसमें बताया गया था कि भाई हम लोग जो ASG राजू है, उन्होंने कहा था कि 30 अगस्त तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी वेरिफिकेशन है वो हो जाए करके। अगर इसी तरीके से विंडो ओपन रहेगा 30 अगस्त तक और लोग SFI जाते रहेंगे, तो ये वेरिफिकेशन कैसा कंप्लीट होगा, ये मैटर कैसा फिनिश होगा, चाहे वो नॉन कंप्लेनर हो चाहे वो SFI हो गए उनके लिए। ठीक है, मैटर बढ़ते रहेगा, वेरिफिकेशन चलते रहेगा, तो ऐसा तो मामला हल नहीं हो गए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था, पहली बात, मैं और हम सब जितने भी नॉन कंप्लेनर्स हैं, मैं कंपनी का और आपा का सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जितना भी जो अमाउंट, भले से 20% अमाउंट नहीं मिला है, जो भी अमाउंट मिला कंपनी ने जो दी है, जो अमाउंट मिला है, वो उसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सबकी तरफ से शुक्रिया। दूसरी रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, 3 बार वेरिफिकेशन कॉल आ चुका है, और उन लोग के सारे अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो भी है सब वेरीफाई हो चुके, तो प्लीज आपा से और कंपनी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग जो है बहुत परेशान है, उनकी हालत बद से बदतर खराब है, उनका भी प्लीज जो है आप पेमेंट जो भी आपको 20% नहीं 8% 10% जो देना है आप दे दीजिए, नॉन कंप्लेनर्स होगा, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, अभी हमारे कुछ चंद भाई लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग जो है आपा करते हो, आप लोग फजूल की अप्रिसिएशन करते हो। तो मेरा उनसे यही कहना है कि भाई जो लोग के पास दवाई को पैसा नहीं, रमजान गुजारने को पैसा नहीं था, उनको अगर उस वक्त में अगर थोड़ी बहुत कंपनी की तरफ से हेल्प हो गई तो उसका अगर हम अप्रिसिएशन करते उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
बोलने वाले जो यूट्यूबर्स थे, जो रात दिन बैठ के जो यूट्यूब चैनल पे बैठे रहते, वो लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग ये कहते थे कि भाई आपा के छूटने के बाद में किसी को आपा 1 रुपया भी नहीं देगी। आपा जो है, अगर आपा ने किसी को 1 रुपया भी दे दिए तो हम लोग को आप जूते चप्पलों से मारना हमारे घर पे आके। लेकिन भाई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपा ने रिलीज करे, पेमेंट आया। वो बात 110% है कि आपा को जो है हेरेसमेंट हो रहा है एजेंसीज के तरफ से। जो भी एजेंसीज है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद 5 बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई डेटा दे दो, अकाउंट को डीफ्रीज कर दो, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसके ऊपर कोई क्यों आवाज क्यों नहीं उठाता कि जल्द से जल्द डेटा मिल जाए, जल्द से जल्द जो है अकाउंट डीफ्रीज है? इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। भाई अगर हम तमीज के दायरे में बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो भाई आप लोग क्या क्यों बोलते हो कि भाई आपा आपा करते हो, आप लोग आपा आपा करते हो? आप लोगों ने गाली गलौज करे, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे, रात दिन आप ग्रुपों के अंदर गालियां दे रहे, क्या क्या नहीं बोल रहे। उससे कुछ हासिल हुआ अभी तक? किसी को कुछ हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, चंद दोस्त लोगों का ये कहना है कि भाई जो लोग कल तक आवाज उठाते थे वो आज खामोश हो गए, आज जो है आप चाटुगिरी करने चालू कर दिए, आप लोग आस्तीन के सांप हो गए, ये हो गए, वो हो गए। भाई ऐसी कुछ भी बात नहीं। आप लोगों में साफ अल्फाज में बता दूं कि जितने भी हम नॉन कम्युनिस्ट भाई बहने, हम सबके लिए ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आज भी जो मीटिंग रखी गई है वो इसी वजह से रखी गई कि भाई हम नॉन कम्युनिस्ट का आगे फ्यूचर में क्या है, कंपनी की सिक्योरिटी क्या है फ्यूचर में। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो हरेस कर रहा है और जो भी चीज हो रही है उसी की वजह से हो रही है, तो ये चीज का सोल्यूशन कंपनी ने क्या ढूंढी? कंपनी की तरफ से इस चीज का सोल्यूशन क्या है? मतलब हम जो नॉन कम्युनिस्ट, हमारा फ्यूचर क्या है? हमने जो कंटिन्यू किए, जिन्होंने विड्रॉल किए और अभी तक सबर करके बैठे, जो पार्शियल विड्रॉल करे, उनका फ्यूचर क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है ना। हम तो कोर्ट नहीं गए, हम तो कंप्लेंट SFI नहीं गए, हम तो आपा के भरोसे, कंपनी के भरोसे बैठे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग के चंद सवालात है, वो सवालों के हमको आंसर मिल जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी मेरा कहना है कि भाई जो डेटा का मसला बताया जा रहा है, ये डेटा नहीं है, डेटा नहीं है। तो CCS ने SFI को 7 मई को एक एप्लीकेशन दी है और उसमें राइटिंग में दी है कि विद इन 45 वर्किंग डेज में हम आपको जो बचा हुआ 50% डेटा है वो आपको लौटा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो जो 50% डेटा है वो भी हार्ड डिस्क में होगा और ये चीज को कंपनी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कंपनी को जो है एज इट इज, जैसा 2018 में से पहले जो जैसा डेटा चल रहा था, एज इट इज सेम टू सेम वैसा डेटा चाहिए, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो डेटा है वो करप्ट हो गया है और ये डिस्ट्रॉय हो गया। कंपनी कहती है कि भाई अभी वो उस तरीके का डेटा रिट्रीव करने के लिए हमको IBM से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके लिए हमको 10 से 15 करोड़ लगेंगे। ठीक है, 10 से 15 करोड़ लगेंगे, तो 10 से 15 करोड़ कहां से आएंगे? अकाउंट तो जो है कंपनी के अभी भी फ्रीज है, 67 अकाउंट्स है, जिसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा होगा वो जो लोगों में बांटा गया है और वो जो भी अभी मॉल्स खुले, जो ओपनिंग है, उसमें वो पैसा जा रहा है। लेकिन जो मेन अकाउंट से जिसमें कंपनी का पैसा है, जिसमें सारे हम इन्वेस्टर्स, नॉन कम्युनिस्ट का जो पैसा है, वो जो है वो अकाउंट अभी भी फ्रीज है। तो क्यों नहीं डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट डिफ्रीज कर रही है? बराबर। डेटा का मैं बता दूं आपको, अब जो 20% का जो वादा हुआ था उसमें से जो भी परसेंटेज लोगों को मिला, तो वो आपा ने यही बोल के पैसा दिए कि भाई बैंक स्टेटमेंट से मैच करके, वेरीफाई करके हम जो है लोगों को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आपा बोलते हैं कि 50,000 लोगों को जॉब मिलने वाली, बराबर ना। अभी रिसेंटली अभी आया है 50,000 लोगों। तो मैं क्या चाहता हूं, हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई 50,000 तो होंगे, वो जब होंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग एक 50 स्टाफ को बढ़ा लीजिए। 50 स्टाफ को बढ़ाने के बाद में जो नॉन कंप्लेनर है, जिसने जो अपनी अपनी बैंकों से जो ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, जो हीरा गोल्ड में जो पेमेंट गई है, वो अपने बैंक में जाए। बैंक में जाने के बाद में जो बैंक मैनेजर है उससे रिक्वेस्ट करके जो बैंक का जो लेटर हेड है उसके ऊपर आप जो बैंक स्टेटमेंट है, चाहे आप 2015, 16, 17, 18 कोई भी साल के हो, टिल डेट अभी तक के, वो बैंक स्टेटमेंट बैंक के लेटर हेड के ऊपर ले लीजिए। उसके ऊपर जो बैंक मैनेजर है उसकी सिग्नेचर ले लीजिए। इससे बड़ा प्रूफ कोई इन्वेस्टर के पास हो नहीं सकता। ठीक है, वो अलग बात है कि जो बैंक जो है आपको 200-300 उसका चार्ज करेगी। आपके पास बैंक स्टेटमेंट आधे घंटे में आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा। वो मिलने के बाद में जो इन्वेस्टर है वो मार्कर से वो सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी है
2018 तक के, उसको हाईलाइट कर दिया। ये रही इन्वेस्टर की बात। अब कंपनी जो स्टाफ को हायर करेगी तो आपके पास भी आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा बराबर, जिससे आप पेमेंट करते थे, जिसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट आपके पास आता था, पूरा स्टेटमेंट होगा। आप इन्वेस्टर के बैंक स्टेटमेंट से अपना बैंक स्टेटमेंट मैच कर लीजिए। एक दिन में अगर आप लोग 1000 लोगों का भी वेरिफिकेशन करते तो महीने में इंशाल्लाह 30,000 लोग वेरीफाइड हो जाएंगे बराबर। तो मेरे ख्याल से एज इट इज कंपनी के पास GoDaddy से डाउनलोडेड डेटा है, कंपनी के पास क्लाउड में डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन ये चीज भी एकदम सिंपल है जो हो सकती है डेटा के मसले में। अभी रहा सवाल 87 प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी बेचने का सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया है बराबर। अगर वो 87 प्रॉपर्टीज में से अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज बेचती है, सेल ऑफ करती है, और जितने भी जो नॉन कम्युनिस्ट है उनको जो 67 अकाउंट जो ओपन है उसमें अगर वो ट्रांसफर पैसा होता है तो वो अकाउंट से आप अपने नॉन कम्युनिस्ट को थोड़ा थोड़ा, हम नहीं बोल रहे कि भाई हमको पूरा का पूरा हमारा कैपिटल अमाउंट दे दो, हमको 3 महीने का, 4 महीने, 5 महीने का जो भी प्रॉफिट है वो एग्जीक्यूट करो, ताकि जो हम नॉन कम्युनिस्ट है हमारे को थोड़ा सर्वाइविंग कैपेसिटी हो जाए, क्योंकि हम सबकी हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। हम कंपनी को और आपा को बताना चाहते हैं कि बद से बदतर हो चुकी है। अगस्त में मेरे ख्याल से जुलाई 2021 में आपा ने अनाउंस किए थे कि अगस्त 1 से जो है हमारा बिजनेस वापस से अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टार्ट हो चुका है, और जो भी 4-5 महीने का जो प्रॉफिट है वो जनवरी में एक सर्कुलर लेटर आपा की सिग्नेचर के साथ रिलीज हुआ था, वायरल हुआ था। उसमें बोला था कि जनवरी में प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाएगा, सबके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर वो जो प्रॉफिट हुआ है तो कम से कम कंपनी का फर्ज बनता है कितना प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ वो तो कम से कम अपने नॉन कंपनी को आप अनाउंस कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई इतना इतना फला 5 महीने का या 6 महीने का प्रॉफिट इतना डिक्लेयर हुआ, जैसे आप पहले करते थे हर महीने का 3000 रुपया, 3100 रुपया जो आता था। तो जो प्रॉफिट हुआ वो तो कम से कम अपने नॉन कंपनी को एक तसल्ली तो होगी दिल में कि भाई एक प्रॉफिट जनरेट हुआ है और कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो हम चाहते कि आप ये चीज हमारे को जो है इसका हमारे को एक क्लैरिफिकेशन देवे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपा ने इतने लोगों को पैसा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे वक्त में सबका काम हुआ है और सबको पैसा मिला है, थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है। बहुत बड़ी चीज है कंपनी की तरफ से, जबकि उनके अकाउंट अभी भी फ्रीज है। और डेटा का मसला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपा चाहे तो अभी दे सकती है प्रॉफिट, कम से कम प्रॉफिट डिक्लेयर कर सके, ठीक है। और अभी मैं चाहता हूं कि और भी लोगों के हमारे कुछ सवालात है। अच्छा, और एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से जो एजेंसी है, जो SFIO एजेंसी अभी बीच में जो इश्यू हुआ था, एक पोस्टर लग गया था बेलापुर ऑफिस में, तो उसके ऊपर वो इश्यू के वजह से मेरे ख्याल से जो SFIO के हेड थे वो पहली फ्लाइट पकड़ के शायद बॉम्बे आए थे, और वो इश्यू के ऊपर FIR हो गई कंपनी के ऊपर, और आपा के ऊपर NRI पुलिस स्टेशन में FIR हो गई। तो मेरा ये आपा से क्वेश्चन है और कंपनी से क्वेश्चन है कि मतलब ये एजेंसीज जो है एक मौका नहीं छोड़ रहे आपके ऊपर FIR करने का, कंप्लेन करने का। और दूसरी चीज 12 तारीख से पहले, जो 12 तारीख की अपनी सुप्रीम कोर्ट की डेट थी, उसके 3 दिन पहले SFIO ने बेल कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई थी, बेल कैंसिलेशन करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कंपनी को ये लोग ने ऑलरेडी पॉन्जी या ये लोग ने ऑलरेडी कंपनी को फ्रॉड या चीट प्रूफ कर दी है, क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, तो किस बेसिस के ऊपर ये लोग ने बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन डाले बराबर। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जज है हमारे संजय किशन कौल साहब, उन्होंने वो बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अक्यूज को जेल में रख के किसी का फायदा होने वाला नहीं है, जितना वो बाहर रहेंगे तो लोगों का पैसा मिल सकता है बराबर। तो जब ये एजेंसीज आपके ऊपर एक मौका नहीं छोड़ रहे आपको वापस वो करने का, अंदर डालने का या जो भी है, तो कंपनी इतना लिवरेज क्यों दे रही है लोकल एजेंसीज को, जो 5 बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है, इतने बड़े बड़े लॉयर सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो लोग ये इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं होती है लोकल एजेंसीज के ऊपर। जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 5 बार नहीं मान रहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा। अच्छा, जब भी सुप्रीम कोर्ट की डेट रहती है तो कंपनी के लॉयर्स एफिडेविट डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कंपनी के साथ ये हैरेसमेंट हो रहा है, ये एट्रोसिटीज हो रही है, हमारे को इधर से उधर भगाया जा रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा बैंक डिपार्टमेंट। तो भाई ये ऐसा कब तक चलेगा। आप लोग सीधा उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो ना, आपके पास फेवरेबल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के जज का, और आप लोग को क्या चाहिए।
कब तक के मतलब एफिडेविट में हम खाली रोना ही रोते रहेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, कोई एक्शन भी तो लेना चाहिए ना, जबकि सामने वाले वो आपके ऊपर एक्शन ले रहे, बराबर ना। तो ये सारी पॉइंट्स है और भी काफी सारी पॉइंट्स है, इसके ऊपर हमको एक ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे को एक आंसर चाहिए कि भाई हमारा जो नॉन कन्वेंस, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी पैसों की सिक्योरिटी क्या है, और हम चाहते हैं कंपनी और पहले से ज्यादा तरक्की करे और फ्यूचर में और आगे बढ़े, लेकिन कुछ हालात जो है नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी। क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट जो अगर है, आप लोग बोल रहे हैं, तो वो तो होते ही रहेगा ये मामला। इसका सोल्यूशन क्या है? नोवेरा शेख आपा से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को एक चीज बताइए कि भाई आप क्या सोल्यूशन ढूंढे हो। आप हैदराबाद में हेड ऑफिस है आपकी, हैदराबाद में वो लोग सब है, तेलंगाना में, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो ये तो ऐसा मामला जो है साल भर साल ये चलते ही रहेगा, कयामत की सुबह तक चलते रहेगा। तो उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए ना। हमारा कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग कंपनी पे ट्रस्ट है, आप पे ट्रस्ट है, हमने आपके ऊपर रुके, हमने आपके लिए दुआएं करे, आपकी रिहाई के लिए हमने दुआएं करे, तो भाई हमको उसका कुछ सिला तो मिलना चाहिए ना। हमारा कोई एक सिक्योरिटी तो होना चाहिए ना हमारे पैसों की, ताकि हम जी सके। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक हमारे को एक यहाँ से हमारे से मीटिंग कर लीजिए, हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए, या फिर हमारे को ब्लैक एंड व्हाइट में आप कुछ बताइए कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या है और कंपनी अभी आगे क्या करना चाहती है। ठीक है।